इस सीरीज़ के लास्ट एपिसोड में आज हम जानेंगे कि देवी ने कैसे निशुंभ का अंत किया और इस दुनिया में कैसे शांति स्थापित की। एपिसोड 9, The Slaying of Shumb. Shumb, fueled by the combined rage and sorrow over his brother's death, flew into the sky to face the goddess. He mocked her, claiming she was successful only because of the aid of her many forms. Those are the Matrikas and divine weapons. The goddess Ambika dismissed his taunts, declaring that she was the one supreme power and that all other forms were merely manifestations of her own Shakti. शुंभ अपने भाई की मृत्यु पर संयुक्त क्रोध और दुख से प्रेरित होकर देवी का सामना करने के लिए आकाश में उड़ गया। उसने उनका उपहास किया, यह दावा करते हुए कि वह केवल अपने कई रूपों जो कि मातृकाओं और दिव्य हथियारों की सहायता के कारण सफल हुई थी। देवी अंबिका ने उसके ताने को खारिज कर दिया, यह घोषणा करते हुए कि वह एक सर्वोच्च शक्ति है और अन्य सभी रूप केवल उनकी अपनी शक्ति के प्रकटीकरण थे। The final duel was fought high in the air, transforming the battlefield into a terrifying spectacle of cosmic energy. Shumb attacked the goddess with his own powerful divine weapons, but she effortlessly repelled every single one. She engaged him in hand-to-hand combat, delivering powerful strikes that shook the demon to his core, shattering his arrogance and false strength. अंतिम द्वंद्व युद्ध हवा में लड़ा गया, जिसने युद्ध के मैदान को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के एक भयानक प्रदर्शन में बदल दिया। शुंभ ने अपने स्वयं के शक्तिशाली दिव्य हथियारों से देवी पर हमला किया, लेकिन उन्होंने सहजता से हर एक को विफल कर दिया। उन्होंने उसे आमने सामने की लड़ाई में उलझाया, शक्तिशाली प्रहार किए जिसने राक्षस को उसके मूल तक हिला दिया, उसके अहंकार और झूठी ताकत को चकनाचूर कर दिया। Finally, the goddess brought the exhausted and defeated Shumb down to the ground with a devastating blow. She then pierced him through the chest with her sharp celestial spear, ending the life of the last great demon king. With the death of Shumb, the greatest reign of terror was over, and the celestial beings cheered her victory with glorious hymns. अंत में देवी ने एक विनाशकारी प्रहार से थके हुए और पराजित शुंभ को जमीन पर गिरा दिया। फिर उन्होंने अपनी तेज दिव्य भाले से उसकी छाती को वेध दिया, जिससे अंतिम महान राक्षस राजा के जीवन का अंत हो गया। शुंभ की मृत्यु के साथ आतंक का सबसे बड़ा शासन समाप्त हो गया और दिव्य प्राणियों ने शानदार भजनों के साथ उनकी जीत का जय जयकार किया। Once again, the goddess established peace, restoring the universe to harmony and order. The Devas returned to their realms, and the human world was freed from the demonic shadow. The entire epic of the Devi Mahatmya stands as a timeless message. The divine feminine, that is Shakti, is the supreme power, ready to defeat all forms of evil, both external and internal. एक बार फिर देवी ने शांति स्थापित की,
ब्रह्मांड को सद्भाव और व्यवस्था में बहाल किया। देवता अपने लोक में लौट आए और महान जगत राक्षसी छाया से मुक्त हो गया। देवी महात्म्य का यह पूरा महाकाव्य महान संदेश के रूप में खड़ा है। दिव्य स्त्री शक्ति सर्वोच्च शक्ति है जो बाहरी और आंतरिक दोनों तरह की बुराई के लिए सभी रूपों को पराजित करने के लिए हमेशा तैयार है। अब हम आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। ये अंतिम एपिसोड था इस सीरीज़ का, जिसमें हमने धूम्रलोचन, रक्तबीज, चंडमुंड, शुंभ और निशुंभ जैसे भयानक राक्षसों के बारे में जाना और उनका अंत भी जाना कि देवी ने कैसे उनका भयानक अंत किया। अच्छाई हमेशा बुराई पे जीतती है। धन्यवाद।